नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लंडाउ ने ये कहा कि वो भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने दे सकते। अमेरिका दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा जो उन्होंने 20 साल पहले चाइना के साथ दोहराई थी। उनका कहना था कि 20 साल पहले उन्होंने चाइना को विकसित होने देने के लिए अमेरिकी चाइना व्यापार में चाइना को बहुत बड़ी छूट दी, जिसका फ़ायदा उठाकर चाइना ने कई व्यवसायों में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और अब चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, यानी कि चाइना यहाँ पर यूएस का प्रतिद्वंदी बन बैठा है। वो ऐसी गलती अब भारत के साथ नहीं दोहराना चाहते। क्रिस्टोफर लंडाउ ने यहाँ पर यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार भी अपने लोगों के प्रति वैसे ही जवाबदेही है जैसे कि भारत की सरकार भारतीयों के प्रति। क्रिस्टोफर लंडाउ की इस बात को काटते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये कहा कि भारत का उदय भारतीय तय करेंगे। भारत का उदय किसी विदेशी की मेहरबानी या उनकी गलती से नहीं होगा। भारत को किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं। भारत अपना विकास, अपनी नीतियाँ, अपना आने वाला भविष्य खुद ही तय करेगा और भारत के लिए उसके राष्ट्रीय हित ही पहले होंगे। भारत किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकने वाला। यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बीजिंग से ये बयान दिया कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं और दोनों देशों को एक दूसरे को हर मंच पर सपोर्ट करना चाहिए और दोनों देशों को व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना चाहिए। चाइना ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस ब्रिक्स समिट को इंडिया होस्ट करने वाला है और अगली ब्रिक्स समिट को चाइना होस्ट करेगा। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में व्यापारिक और राजनीतिक समीकरण बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, तो ऐसे में भारत और चीन को हर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बढ़ाना होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे में भारत को चाइना की तरफ जाना चाहिए या यूएस की तरफ? यहाँ भारत की एक नई नीति है कि वो ना तो किसी के साथ है और ना ही किसी के खिलाफ। भारत हर क्षेत्र में, हर नीति में केवल अपने राष्ट्रीय हितों को ही पहले रखेगा।